हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग स्वाति #हिट्स में। तो दोस्तों, आज इस ब्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका इफ़ेक्ट हर किसी की लाइफ में आता ही आता है। चाहे वो कोई भी है। हर मतलब बहुत सारी जगह पर मतलब इसका इफ़ेक्ट देखा। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक ईगो वर्सेस रिलेशनशिप। मतलब ईगो बड़ी है या रिलेशनशिप बड़ा है। तो दोस्तों, बात करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मुझसे जुड़ी सारी वीडियोस आपको ऑन टाइम मिलती रहें और आप उन्हीं वीडियोस पर मुझे अपना प्यार देते रहें, अपना मोटिवेशन भी मुझे देते रहें। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं मेरे चैनल के बारे में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईगो और रिलेशनशिप के बारे में। होता क्या है दोस्तों, हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी के अंदर ईगो होती है, बहुत ज़्यादा ईगो भी होती है। उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में क्या पड़ता है ये मैं आपको आज बताऊंगी, या मेरी लाइफ में भी उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगी। होता क्या है दोस्तों, किसी के अंदर जब हम ज़्यादा झुकने लगते हैं, एक रिलेशन में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा झुकने लगते हैं। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको इसके बारे में बताया था। मैंने अपने एक लास्ट ब्लॉग में बताया था कि किसी रिश्ते में ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए। उसी के बिहाफ पर मैंने ये वाला ब्लॉग बनाया है, ईगो बड़ी है या रिलेशनशिप बड़ा है। तो दोस्तों, होता क्या है, एक रिलेशनशिप में ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ही बड़ी। मतलब अगर कोई आपके सामने झुक रहा है, आपके सामने बार बार झुककर आपके सामने अपनी बिना गलती माने आपके सामने अपनी गलती मान रहा है, आपको उसकी आदत पड़ जाती है। और वो आदत आपको ऐसे पड़ती है कि आप उसको झुकाने में इतना ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं कि आपको दिखाई ही नहीं देता आप उस इंसान के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन जो कि गलत है। क्योंकि वो इंसान अगर झुक रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप की वजह से झुक रहा है। अगर रिलेशनशिप अगर वो नहीं चलाना चाहे तो वो एक भी बार ना झुके। तो दोस्तों, होता क्या है, सपोज करो मैं अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा झुक रही थी, बहुत ज़्यादा झुक रही थी। सामने वाले को लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही झुक रही हूँ, मैं खुद ज़्यादा ही उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो उसने क्या करा कि वो अपनी ईगो में इतना ज़्यादा आ गया। और ईगो में क्या होता है, ईगो में इंसान अपना ही नुकसान करता है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता। ये आपने भी देखा होगा, आपने आजमाया भी होगा, आप लोगों की सबकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ होगा। ईगो में हमेशा इंसान अपना नुकसान ज़्यादा करता है दूसरे का नुकसान से। क्या होगा, एक बार ठीक है, एक बार कोई झुक जाएगा आपके सामने, दूसरी बार झुक जाएगा, तीसरी बार झुक जाएगा, लेकिन क्या होता है, रूटीन बेसिस पे अगर वो झुकता रहेगा तो उसका झुकने का मकसद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट उसको बोलने लगती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी रिश्ते में बार बार झुक रही हूँ तो और उसको मेरी कदर नहीं है, उसको सिर्फ ये लग रहा है अरे भाई मेरी तो गलती है, अगर मैं गलती कर भी रहा हूँ तो क्या हो गया, वो मेरे सामने झुकेगी, क्योंकि अगर मैं गलती करके माफ़ी मांग के चला गया तो मुझे झुकना पड़ जाएगा, जो कि मैं कर नहीं सकता। अगर दो रिलेशनशिप में जहाँ ऐसी बात आ जाती है दो जनों के बीच में, तो दोस्तों जहाँ ऐसी बात आ जाती है रिलेशनशिप में कि एक बंदा झुकने के लिए रेडी है अपने रिलेशन के लिए, लेकिन दूसरा बंदा झुकने के लिए रेडी नहीं है जबकि उसकी गलती है, वो होती है ईगो प्रॉब्लम। वो उसकी ईगो उसको झुकने ही नहीं देती, क्योंकि अगर वो झुक गया तो उसकी वो सोचता है कि उस चीज़ का बेनिफिट कहीं सामने वाला उसका ना उठा ले। तो होता क्या है, उसी वजह से हमारी रिलेशनशिप ब्रेक होना शुरू हो जाती है। और होता क्या है दोस्तों, उसका इफेक्ट यही पड़ता है कि आपका रिलेशनशिप जब टूटता है तो आपको तब समझ में आता है कि आपकी ईगो बड़ी नहीं थी, आपका रिलेशन बड़ा था। क्योंकि उस वक्त तो आप ईगो के चक्कर में अपना रिलेशनशिप मतलब तोड़ देते हैं, मतलब वहां से आप अपना ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अंदर ही अंदर आप अपने आप भी घुटते रहते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर ईगो की प्रॉब्लम है एक बार कम से कम झुक कर तो देखिए, क्योंकि जो सामने वाला अगर आपके लिए झुकने के लिए तैयार है वो तो झुकेगा ही, वो हमेशा झुकेगा। अगर एक बार छोटा सा इफेक्ट वो अगर आप अपनी तरफ से कर लेते हैं या अपनी तरफ से कोई कोशिश कर लेते हैं, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका रिलेशनशिप ही बच जाएगा। और ठीक है, जो 4 साल झुक रहा है, अगर उसके सामने आप एक बार झुक गए
या बार बार कोई झुक रहा है या उसके सामने आप एक बार भी आपने उसके सामने बोल दिया कि हाँ ठीक है चलो मैं मेरी गलती थी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी आने वाली लाइफ के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक रिलेशन सिर्फ और सिर्फ झुकने पर ही चलता है, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। ठीक है, कभी कोई झुकता है कभी कोई झुकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन को झुकना जरूरी होता है। और दोस्तों कोई अगर आपके लिए बार बार झुक रहा है तो आप भी तो उसके लिए एक बार झुक सकते हैं, सिर्फ इतना सा करना बाकी होता है। और एक छोटा सा पल होता है ये सब करने के लिए, अगर आप उस पल को कर लेते हैं, आप उस पल को समझदारी से सहजता से अगर आप उस चीज को देख लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है और शायद आपकी रिलेशनशिप भी बच जाती है और आपका रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि आपको फिर आने वाले टाइम में अगर चलो हर किसी के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, हर किसी के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसका वैल्यू पता होता है। अगर आप नहीं झुकेंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, आपकी फैमिलीज पर उसका इफेक्ट पड़ता है, आप अंदर अंदर घुटने लगते हैं। ठीक है, एक टाइम पर उस टाइम पर तो आपने अपनी ईगो का साथ दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके साथ क्या होगा, आप अंदर अंदर घुटना शुरू हो जाएंगे, अरे वो तो नहीं आएगी अब, या वो तो नहीं आएगा अब क्या करूं। ठीक है, उसके बाद आप मूव ऑन करने के लिए आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, आप आगे तक जाते रहते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता उसका क्या वो होता है, आप गलत रास्ते पर भी चलने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चले भी गए तो उससे क्या फर्क पड़ता चलेगा, क्योंकि जिसको जाना था वो तो चला गया, वो आपके सामने बार बार झुकता रहा, लेकिन आपको उसकी कदर नहीं हुई उस वक्त, और उसके बाद वो चला गया, तब आपको उसकी कदर महसूस हो रही है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि ईगो बड़ी नहीं होती, अगर आपको कहीं आपके रिलेशन के लिए झुकना पड़ रहा है तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई करें झुकने का। ठीक है, आप उसको मनाने का, इवन झुकना भी कुछ नहीं होता, आपस में कोई झुकने वाली चीज़ें नहीं होती, आप एक बार बात करके देखिए, आप अपनी एक बार सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना होता है, छोटी सी बात की सॉरी, एक सॉरी इतना छोटा सा वर्ड है, पता नहीं कितनी चीज़ें इसके पीछे सही हो जाती हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर एक सॉरी से एक रिलेशन बचता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और बैठकर आप बात करें, ठीक है, किसी की भी गलती हो सकती है, चलो हम मानते हैं कि चलो उसकी गलती नहीं है, उसको लगता है, उसकी गलती नहीं है उसको लगता है, लेकिन बात करके सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, ईगो इतनी बड़ी नहीं होती, रिलेशनशिप आपके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि रिलेशनशिप पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। ईगो क्या, ईगो थोड़ी देर के लिए होगी और थोड़ी देर के बाद चली जाएगी, तो उसके ईगो के चक्कर में आपको अपनी पूरी लाइफ सफ़र करने के बजाय आपको अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना चाहिए। सो दोस्तों आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही मैं बताना चाहती थी कि ईगो तो दोस्तों आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी नज़र में ईगो बड़ी है या रिलेशनशिप बड़ा है, या अगर आप कभी किसी के सामने झुके हैं, अगर सामने वाला बार बार आपके लिए झुक रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, जो मेरी लाइफ से भी जुड़ा होगा और आपकी लाइफ से भी जुड़ा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।